अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा द्वारा बीएड 2005 की छात्र छात्राओं की डिग्री को लेकर चल रहे विवाद को लेकर छात्र छात्राओं का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ इस वक्त विराजमान हैं। आप एडवोकेट हैं, विशेषज्ञ हैं शिक्षा विभाग के। सन 2005 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड करने वाले छात्र छात्राओं की बड़ी चर्चा है सर, जिसमें हजारों प्राथमिक शिक्षकों को लगभग 10 साल की सर्विस करने के उपरांत निलंबित और बर्खास्तगी करने की कार्यवाही की गई राज्य सरकार की तरफ से। यह प्रकरण पूरा क्या है सर, जरा समझाएं। क्या सर्विस देने से पूर्व विभाग ने इनकी अंक तालिकाओं को या फिर डिग्री का सत्यापन विश्वविद्यालय से कराया था? नहीं, अवश्य कराया था। और निलंबन और बर्खास्तगी के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा कुछ भी जी। वो सब तो कोर्ट में ही रखे जाएंगे विद एविडेंसेस। जो भी साक्ष्य हैं छात्र छात्राओं के पास में सबका बाकायदा सत्यापन हुआ था। यूनिवर्सिटी ने सत्यापन करके दिया था, न केवल सत्यापन करके दिया था, 10 साल सर्विस हो गए करते हुए, 10 साल हो गए उनको सर्विस करते हुए। परंतु आज उनको, जबकि आज जांच चल रही है, एसआईटी भी अपनी जांच कर रही है और विश्वविद्यालय भी जांच कर रहा है, उसके बावजूद शासन स्तर पर इनके विरुद्ध एफआईआर भी कराई जा रही है, इनका निलंबन भी हो रहा है, बर्खास्त भी हो रही है, जबकि अभी तक माननीय न्यायालय द्वारा न इनको बर्खास्त किया गया है, न ऐसे कोई आदेश दिए गए। और तब जबकि जांच चल रही है उसके बावजूद ऐसी कार्रवाई हो रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु माननीय न्यायालय के सामने ये सारे फैक्ट्स रखे जाएंगे। हाँ, फिर इसकी जांच राज्य स्तरीय एजेंसी विशेष अनुसंधान दल लखनऊ से कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? ये मैटर 2013 में उजागर हुआ, जब सुनील कुमार नामक एक छात्र था, उसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया कि मेरी मार्कशीट दी जाए। मार्कशीट में पहली जो मार्कशीट थी उससे डिफरेंस नंबर देकर उसको दूसरी मार्कशीट इशू की गई वहां से। जब दोनों में डिफरेंस था तो दोबारा वो यूनिवर्सिटी में आया, यूनिवर्सिटी में उसको भगा दिया गया। भगाने के बाद वो माननीय न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में जाकर जब उसने अपने फैक्ट्स रखे, दोनों मार्कशीटों को रखा, तो न्यायालय ने नोटिस इशू किया यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी उसमें स्पष्ट है कोई जानकारी नहीं दे पाई। माननीय न्यायालय के सामने ये फैक्ट्स आए कि इसमें बहुत बड़ा कोई घोटाला हुआ है, जिसकी की जांच राज्य स्तरीय एजेंसी के द्वारा कराया जाना ही उचित होगा। तब उनके द्वारा विशेष अनुसंधान दल, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ की राज्य स्तरीय एजेंसी है और प्रॉम्प्ट एजेंसी है, उससे कराने का निश्चय हुआ। और आज भी वो जांच अभी तक जारी है और प्रचलित है। सर, एसआईटी ने तो अपनी जांच रिपोर्ट उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है। 3517 छात्र छात्राओं को फर्जी करार दे दिया है जी। अभी सिर्फ इंटरिम जांच रिपोर्ट ही दाखिल हुई है। कोई फाइनल रिपोर्ट जांच अभी सबमिट नहीं हुई है। अभी जांच चल रही है और उसके अलावा विश्वविद्यालय भी अपनी जांच कर रहा है। कोई भी दोनों स्तरीय, जो विश्वविद्यालय जहां से डिग्री मिली और एसआईटी जिसको कि माननीय न्यायालय ने आदेशित किया था इस जांच को करने के लिए, दोनों ही जांचें अभी प्रचलित हैं। दोनों ही जगह कोई किसी तरह की बर्खास्तगी दोनों जगह से नहीं हुई, न ही कैंसिल हुई है, न खारिज हुई है इन छात्र छात्राओं की, और न ही माननीय न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया गया अभी तक। सर, ये प्रक्रिया लगातार लंबी चल रही है, ऐसे में अधर में ये सभी छात्र छात्राएं लटके हुए? जी बिल्कुल, इनके साथ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 9-10 साल सर्विस करने के बाद आप वेरिफिकेशन कराते हैं, आप सारे सत्यापन विश्वविद्यालय से कराते हैं, सारी डिग्रियों का चेक कराते हैं। कस्टोडियन कौन है? इन सारे जो गोपनीय रिकॉर्ड है इनको रखने का कस्टोडियन कौन है? इनकी रखने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की होती है यूनिवर्सिटी के। और रजिस्ट्रार अपने जो पार्ट पे जो उनकी क्या नाम है ड्यूटी थी, उसको करने के बजाय इन छात्र छात्राओं के ऊपर जो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 2005 का प्रकरण है, आज उनसे प्रवेश पत्र, उनकी फीस रसीद मांगी जा रही है, जबकि उनको अंक तालिकाएं, डिग्रियां इशू हो चुकी थी। तो आप बताइए, कोई भी व्यक्ति 15 साल बाद क्या फीस स्लिप को अथवा प्रवेश पत्र को संभाल कर रखेगा, मार्कशीट को रखेगा? अजीब सी बात है। इन चीजों को आज मांगा जा रहा है और उनसे मांगा जा रहा है जिनको फर्जी करा दिया, जबकि वो फर्जी नहीं है। यानी आप भी ये मानते हैं कि इन छात्र छात्राओं के रिकॉर्ड को विश्वविद्यालय के अधिकारी जानबूझकर गायब कर चुके हैं? इसका मायना क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा स्पष्ट मानना है कि इनका रिकॉर्ड, मैं नहीं मान रहा हूँ, ये एसआईटी खुद कह रही है अपनी जांच रिपोर्ट के 5 नंबर बिंदु में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वहां मात्र पहले 5 में और एक प्रैक्टिकल की फॉइल मिली है, जबकि 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर की फॉइल कहाँ गई, उनकी उत्तर पुस्तिकाएं कहाँ गई? ये सारा का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, जबकि गोपनीय रिकॉर्ड था, ये यूनिवर्सिटी के पार्ट पे होना चाहिए था। लेकिन आज उनके पास में अपना रिकॉर्ड नहीं है। बच्चों से मांगा जा रहा है कि आप फीस स्लिप दे दो। क्या फीस स्लिप किसी की नियुक्ति का आधार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसकी नियुक्ति का आधार, उसकी सर्विस का आधार सिर्फ मार्कशीट अथवा डिग्री होती है, और वो उनके पास में है, और जिसको कि यूनिवर्सिटी द्वारा वेरीफाई किया गया, सत्यापित किया गया। फिर आज फीस स्लिप और उनको मांगा जा रहा है, जबकि अपने पार्ट पे, जबकि उनको रिकॉर्ड को संभाल कर रखना चाहिए था। टेबुलेशन चार्ट उनके पास नहीं है, अनसाइंड चार्ट है, जबकि साइन होते हैं, AR, DR अथवा रजिस्ट्रार के साइन रहते हैं उसके ऊपर।
दूसरा क्या नाम है, फॉइल्स रहती हैं जिस पर के मार्क्स टीचर द्वारा चढ़ाए जाते हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्तर पुस्तिकाएं, वो सब गायब कर दी गई। जी, इसका मतलब एसआईटी की विवेचना दोषपूर्ण है? नहीं, दोषपूर्ण मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु उसमें काफी कुछ खामियां हैं। जैसे कि उनके द्वारा लेखा विभाग की जांच नहीं की गई, और लेखा विभाग में इतनी फीस जमा हुई इन छात्रों की, क्या उसका मिलान किया गया? ये फीस उनकी एक्सेस बैठी है कि कम बैठी है, तो कुछ तो उसका मिलान होता, उसका नहीं किया गया। दूसरा सबसे बड़ा जो उनके द्वारा मेरे हिसाब से नहीं किया गया, कि किसी को दोषारोपण नहीं किया गया उसमें, कि आप ये बताइए फॉइल्स, ये मार्कशीट अथवा चार्ट अथवा उत्तर पुस्तिकाएं कहाँ गई? अब तक उस मामले में किसी को दोषी नहीं बनाया गया, जबकि विश्वविद्यालय की ड्यूटी थी। न किसी रजिस्ट्रार का नाम है, न किसी एम्प्लॉय का नाम है। जो एम्प्लॉयज के नाम उन्होंने दिए हैं अपनी एसआईटी रिपोर्ट में, वो एक भी 2005 से रिलेटेड व्यक्ति उन्होंने नहीं भेजा है, वो अन्य प्रकरणों में गए हैं। यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकरण में छात्र छात्राएं नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय अधिकारी और महाविद्यालयों की मिलीभगत है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी जांच रिपोर्ट कह रही है। आपको मैं एक पॉइंट पढ़कर सुनाता हूँ जो एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है। अक्षर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 5 नंबर बिंदु है, बीएड सत्र 2005 के लिए शासनादेश के अंतर्गत 85% काउंसलिंग से तथा 15% मैनेजमेंट कोटे से छात्रों का प्रवेश लिया जाना था, लेकिन बहुत से महाविद्यालयों द्वारा इसका अनुपालन न करके 50% काउंसलिंग तथा 50% मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश ले लिया गया। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए 85 में से 35 छात्रों का प्रवेश लेने से अनेक महाविद्यालयों ने मना कर दिया। ऐसे छात्रों के लिए तत्कालीन कुलपति ने बिना एनसीटी की मान्यता के वैकल्पिक तौर पर बिना वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए कक्षाएं संचालित कराई और विभिन्न महाविद्यालयों को नोडल सेंटर बनाकर ऐसे अतिरिक्त छात्रों की परीक्षाएं भी अनधिकृत रूप से करा दी, और ऐसे छात्रों को पृथक पृथक महाविद्यालयों के नाम से अंक तालिकाएं भी वितरित करा दी, जबकि ऐसे छात्रों का उन महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं था। ये स्पष्ट 5 नंबर बिंदु एसआईटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ये स्पष्ट कह रहा है कि उनमें सिर्फ महाविद्यालय कुलपति की अथवा महाविद्यालयों की गलती थी, न कि इन बेचारे छात्र छात्राओं की, जो कि आज दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। हाँ। यानी विश्वविद्यालय का तो इन छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त की गई मार्कशीट के संबंध में कहना है कि अंक तालिका और डिग्री इन लोगों ने संजय प्लेस आगरा के कंप्यूटर सेंटर से बनवाई है, फर्जी बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ। नहीं, इन्होंने अगर संजय प्लेस से बनवाई होती, और संजय प्लेस से मैं आपकी बात को सही कर रहा हूँ कि संजय प्लेस से बनवा ली, तो सत्यापन विश्वविद्यालय ने किस चीज से कर दिया इनका? हाँ। इनकी मार्कशीट का, इनकी डिग्रियों का सत्यापन अगर करने के लिए कोई बाई पोस्ट बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी जो नियुक्ति अधिकारी है, वो जब अपनी जो भी नियुक्ति देता है उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेता है और डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन संबंधित बोर्ड से अथवा विश्वविद्यालय से कराता है, और विश्वविद्यालय में जब आया तो विश्वविद्यालय द्वारा इनका सत्यापन एक नहीं कई बार किया गया। तो फिर इन्होंने संजय प्लेस से बनवाई होती, सत्यापन कैसे हो जाता? असंभव है। यानी एसआईटी की रिपोर्ट या फिर उसकी जांच पर आपको यकीन नहीं है? क्या इसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारी दोषी नहीं है? देखिए, मैं कर्मचारी अधिकारी किसी को दोषी कहने वाला नहीं हूं। हाँ। परंतु आप पूरे प्रकरण को अगर देखेंगी तो इसमें दोषी विश्वविद्यालय अधिकारी और कॉलेज पूरी तरह संलिप्तता है उन लोगों की, और इनके द्वारा ही पूरा घोटाला किया गया है। इनके द्वारा मोटे स्तर पर पैसे लेकर इन बच्चों से मोटा धन लेकर 1-1 लाख रुपए लिए गए उस समय, और लेकर इनको बेचारों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। विश्वविद्यालय के पास आए तो विश्वविद्यालय कॉलेज पास दिया। द्वारा जब इनको देखा गया कि ये बहुत ज्यादा मीडिया हाइप हो रहा है, तो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद इनको नोडल सेंटर पर उन्होंने शिफ्ट किया, जबकि नोडल सेंटर की आप लिस्ट देखेंगी कि विश्वविद्यालय नोडल सेंटर बनाया था, वहां शिक्षकों को नियुक्त करके इन्होंने इनकी क्लासेस लगवाई, मैक्रो टीचिंग के बाद एग्जाम कराए। हाँ। और एग्जाम के बाद मिलकर रिजल्ट आउट किया। तो जबकि आज की डेट में जो लिस्ट लगाई है उसमें नाम नहीं है जो कि नोडल ऐसे ही। लेकिन विश्वविद्यालय खुद भी तो उसकी जांच कर रहा है सर, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? क्योंकि इस मामले में 3517 की जगह केवल 814 लोगों की जांच की जा रही है। मेरी संतुष्टि की बात नहीं है। संतुष्ट देखिए, आप 4 लोगों की, 4 डीन्स की, वहां एक कमेटी सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में जी। उनकी 4 उसमें डीन थे, डीन लॉ, डीन साइंस, डीन आर्ट्स और डीन मैनेजमेंट। उनमें से 3-4 दिन कमेटी ने काम किया है, और 3-4 दिन बाद एक लॉ के डीन ने वहां से अपने को विड्रॉ कर लिया उस कमेटी में से। और क्या कहते हुए विड्रॉ किया कि मैं जांच प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैं कहने वाला कहाँ हूँ? जो डीन्स हैं, जो जांच कर रहे हैं, उन्होंने ही मना कर दिया, और लॉ के डीन ने अगर मना कर दिया तो इसका मतलब जांच प्रक्रिया कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है, जो विश्वविद्यालय द्वारा
लीपापोती पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जा रही है। बीएड 2005 में फर्जीवाड़ा है क्या? कैसे ये छात्र छात्राएं निर्दोष है? अगर निर्दोष है तो दोषी फिर कौन हुआ? दोषी और निर्दोष को जो जांच एजेंसी है वो उसको पता करना चाहिए। दोषी और निर्दोष का मेरे पास प्रमाण है, मैं विश्वविद्यालय माननीय न्यायालय के समक्ष इस चीज को प्रोड्यूस करूंगा। और जहां तक मेरे एडवाइस करने की बात है तो इसमें जांच जो है जांच का दायरा जो है वो बढ़ाना चाहिए। जांच के दायरे को बढ़ाकर लेखा विभाग तक ले जाना चाहिए जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। दूसरा, महाविद्यालयों को देखना चाहिए कि महाविद्यालयों द्वारा 85-15 का रेशियो ना अपनाते हुए 50% पे एडमिशन लिए गए, जबकि उनकी पावर जो थी 15 सीटें मैनेजमेंट पे लेने की थी, लेकिन उनके द्वारा 50 सीटें ले ली गई। 10 सीटों के बाद में जो 35 जो एडमिशन लिए गए जो अनऑथराइज थे वो लीगल कैसे हो गए? उनका रिजल्ट कैसे आउट कर दिया गया? अवैध छात्र वो हैं जो महाविद्यालयों द्वारा डायरेक्ट भर लिए गए, न कि वो जो बेचारे ये घूम रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से विश्वविद्यालय की तरफ से हेराफेरी की जा रही है, जांच में मिलीभगत भी सामने आ रही है, इसका मतलब क्या है कि प्रकरण और भी विश्वविद्यालय में इस तरह के हुए प्रकरण हैं? सिर्फ आपके सामने बोल रहा हूँ, बाकी तो 2013 का अभी बीएड का चल रहा है जिसमें सारी कॉपियों को उत्तर पुस्तिका एक रूम में बंद करके वो प्रकरण में बहुत सारे अधिकारी और बड़े लेवल के अधिकारी उसमें फंस रहे थे, परंतु सिर्फ उनको बचाने के लिए उन कॉपियों को ऐसी जगह रखवाया गया जहां दीमकें उनको चट कर गई। दूसरा, आप जबकि हमारे यहाँ ऑर्डिनेंसेस अप्रूव नहीं है, पीएचडी जैसी डिग्री के लिए, पीएचडी जो डॉक्टरेट डिग्री है सबसे बड़ी डिग्री है, उस डिग्री की एचआरडी में ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज में उसमें डिग्रियां बांट दी गई, जबकि न उसके ऑर्डिनेंस अप्रूव है, न रूल एंड न रूलिंग्स अप्रूव है, न गवर्नर हाउस से उसकी अप्रूवल है। उसके बावजूद यहाँ डिग्रियां ऐसे ऐसे लोगों को बांट दी जो कि एलिजिबल नहीं थे। बहुत सारे प्रकरण हैं। सर, इस जो मौजूदा प्रकरण है उसको लेकर आपकी क्या मांग है? कैसे इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके? देखिए, मेरा मानना है इसकी जांच ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का इसमें पालन होना चाहिए। जो भी जांच करे उसमें कम से कम उसकी संलिप्तता तो न हो। जबकि हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय इसमें शामिल है, विश्वविद्यालय कैसे इसकी जांच कर सकता है? जबकि स्वयं दोषी व्यक्ति कभी भी किसी मामले की जांच नहीं कर सकता, उसके लिए तीसरा व्यक्ति ही जांच कर सकता है। सर, एसआईटी जैसी संस्था पर भरोसा लोग करते हैं कि पारदर्शिता के साथ जांच होगी, लेकिन अगर उसकी जांच पर भी सवाल उठे फिर किस पर भरोसा किया जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि एसआईटी बहुत बड़ी एजेंसी है, स्टेट लेवल की एजेंसी है, और अभी उनकी जांच जो है प्रचलित है, अभी जांच चल रही है। उनको इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे द्वारा जो बिंदु और आपके माध्यम से मैं उठा रहा हूँ कि उन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए इसका दायरा बढ़ाकर और जो संलिप्त हैं, चाहे वो कितने भी बड़े लोग हैं, उनको भी इसके दायरे में लाकर उनको दंडित कराना चाहिए। मेरा सिर्फ ये मांग है। सर, कहीं ना कहीं अगर एक विश्वविद्यालय इस तरह के प्रकरण को छुपाने की कोशिश कर सकता है, उसमें इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं, तो जाहिर है उसने दूसरी चीजों को भी पर्दे में रखने की कोशिश की होगी। बहुत सारे चीजों को पर्दे में रखने की आज तक कोशिश हो रही है। बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो डिस्क्लोज हो जाए तो यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से गवर्नर हाउस से द्वारा बंद कर दी जाएगी। तो ऐसे प्रकरणों को अगर रोकना है और इनके ऊपर अगर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना है तो इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जिसके पास अगर कंप्लेंट जाए तो ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी जांच करके तत्काल उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तभी ऐसे मामलों को जल्दी से खुलासा भी होगा, और अगर डर रहेगा उसकी दंड का तो ऐसे लोग करने से घबराएंगे। सर, जो ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने यहाँ से बीएड किया होगा, ऐसे छात्रों को आप क्या संदेश देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि ताकि दूसरी यूनिवर्सिटीज में वो झांसे में ना आए? जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यहाँ से यदि वो कोई डिग्री प्राप्त कर रहे हैं तो आज की परिस्थितियों, इन चाहे छात्र छात्राओं जो आज की डेट में इस तरह दर दर भटक रहे हैं, उनसे सबक लेते हुए अपने प्रवेश पत्र, अपनी मार्क्स फीस रसीद, अपने जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बाकायदा लेमिनेशन करा के और बहुत अच्छे से संभाल कर, इवन मैं तो ये कहूंगा मार्कशीट और डिग्रियों से ज्यादा संभाल कर उनको रखें, क्योंकि तो वही उनकी आज की डेट में इनोसेंसी का अथवा निर्दोषिता का सबूत होने वाले हैं आगे चलकर। सर, अंत में 1 मिनट में इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे और कैसे इसकी जांच आगे बढ़नी चाहिए? प्रकरण के बारे में यही कहूंगा कि यूनिवर्सिटी अगर विश्वविद्यालय यदि इनकी जांच कर रहा है तो इसमें जांच एकदम से अगर वो कर रहे हैं और डीन्स कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल की हाई पावर कमेटी है, अगर वो जांच कर रही है तो इनका भी पक्ष सुना जाए और एक पक्षीय जांच न करके और दोषी ठहराने से पहले कम दूसरे पक्ष को भी बुलाकर उसका पक्ष जान लिया जाए और जानकर कम से कम
मानवता के नाते अथवा इनकी सर्विसेज को ध्यान में रखकर, और क्योंकि दोषी इसमें इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुझे नहीं लगता है कि विश्वविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। हाँ। विश्वविद्यालय सिर्फ लीपापोती करेगा, और हो सकता है कि इनको अगर इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है तो विश्वविद्यालय को 100% है कि कोर्ट के कटघरे में उसे खड़ा होना ही पड़ेगा। सर, आप क्या ये बात मानते हैं कि बड़े रसीददारों के साथ इन लोगों की जान पहचान होती है, बड़ा इनका पहचान का जो एक पूरा प्रोसेस होता है, इस वजह से बच जाते हैं बार बार ऐसी यूनिवर्सिटीज वाले? बिल्कुल, उसी से तो हिम्मत पड़ी है। आप देखिए, ऐसा कोई कोर्स उठा लीजिए कि जिस कोर्स में वहां घोटाले नहीं हुए हैं। आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में आए दिन देखते हैं कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी का, अच्छा आप और बातें छोड़िए कि यूनिवर्सिटी के खुद के कर्मचारी अथवा अधिकारी अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाकर न पढ़ाना चाहते हैं और ना ही पढ़ा रहे हैं, वो अन्य यूनिवर्सिटी अथवा अन्य विश्वविद्यालयों में क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ घोटाले दर घोटाले होते हैं, यहाँ एजुकेशन का स्तर नहीं बढ़ रहा है अथवा उनकी नॉलेज एनहांस नहीं हो रही है, उनका सिर्फ स्तर गिर रहा है और डिग्रियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका इन घोटाले के बिंदुओं पर पॉइंट रखने के लिए और हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर